नमस्कार बच्चों। जो टॉपिक चल रहा था हमारा कौन सा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट हम किसका डिस्कशन कर रहे थे, इन इक्वेशन का। ठीक है, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव तरीके से मैंने आपको समझाया कि इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है और उनके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस कर रहे थे। इन इक्वेशंस में अपने आप को अच्छा परफॉर्म तब कर पाएंगे जब हम क्या करेंगे, इसमें मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इन इक्वेशन में, ठीक है, उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखना है और जो जो प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली आपको मिल रही है, ठीक है, टॉपिक के साथ को उनको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप उनको साथ के साथ सॉल्व कर लेते हो तो इसका मतलब इन इक्वेशन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक या गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना है। अब हमें इसमें सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं। कल कुछ क्वेश्चंस कराए थे, उन्हीं तरह के क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें इन इक्वेशन में। क्या क्वेश्चन है, x इंटू एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर एन एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन है। क्लियर, इसको हमें सॉल्व करना है। ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। ये एक इनइक्वालिटी आपको गिवन है। इनइक्वेशन कल बताया मैंने, क्यों बोल रहे हैं इनइक्वेशन, जब किसी भी रिजल्ट में आप कौन से साइन यूज कर रहे हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, देन वी कॉल द इनइक्वेशन। ठीक है, तो ये एक इनइक्वेशन हो गई, इनइक्वालिटीज हो गई। इसको हमें सॉल्व करना है। क्लियर, अब सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पर वही क्या है, अपने पास ये लीनियर फैक्टर हो रहे हैं और साथ में आपको क्या नजर आ रहा है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के रिगार्डिंग हमने लास्ट लेक्चर इन पर खत्म किया था। तो एक्सपोनेंट के रिगार्डिंग मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि कब एक्सपोनेंट आपको कैसे सॉल्व करना है एक्सपोनेंट के केस में, है ना, कि जब भी आपकी ये लीनियर फैक्टर है और किसी लीनियर फैक्टर का जो एक्सपोनेंट है अगर वो क्या है, ओड है। क्या है, ओड है। तो जब हम साइन चेंज करते हैं, नंबर लाइन पर जब हम साइन चेंज करते हैं, क्या लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से लेते हैं। तो चेंज करते रहते हैं रैंडमली, सॉरी कंटिन्यूसली चेंज करते हैं। लेकिन एक्सपोनेंट के केस में हमें चेंज नहीं करना है। एक्सपोनेंट के केस में एक्सपोनेंट को देखना है। अगर ओड है एक्सपोनेंट तो चेंज करना है, अगर ओड नहीं है, इवन है एक्सपोनेंट, तो हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, अगर आप उसको चेंज करते करते पॉजिटिव से नेगेटिव पर मूव कर रहे हो तो वो इवन के केस में नहीं होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव पर ही वापस चले जाएंगे। ठीक है, और अगर ओड एक्सपोनेंट है तो फिर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, तो उस बातों को यहाँ पर ध्यान से समझना है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये लीनियर फैक्टर है, सबसे पहले देख लेते हैं इस लीनियर फैक्टर में हमारे पास क्या क्या मिल रहा है। इसमें इसको सॉल्व करना है अपने को। तो x इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ से 0, इस वाले फैक्टर से क्या मिलेगा -6, इस वाले फैक्टर से -2 और यहाँ से हमें मिलेगा -3। ठीक है, ये नंबर्स हमारे पास है। ठीक है, फर्स्ट क्या करना है अपने को, ड्रॉ द नंबर लाइन। ठीक है, -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। क्लियर, ठीक है, नाउ पुट द नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो वी हैव टू नंबर 0, -6, -2, -3। सो फर्स्ट कम -6, सेकेंड -3, थर्ड -2 एंड लास्ट 0। ओके, तो ये नंबर हमने पुट कर दिए। नाउ टेक द साइन पॉजिटिव। हमने स्टार्ट किया पॉजिटिव, तो यहाँ से अब एक एक लीनियर फैक्टर के एक्सपोनेंट को देखते जाना है। यहाँ क्या आ रहा है, 0। 0 किस फैक्टर से मिला, x से। x का एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। सो वी चेंज द साइन। क्लियर, -2 किससे मिला हमें, -2 मिला x प्लस 2 से। x प्लस 2 की डिग्री क्या है, 2 है, इवन है, साइन डज नॉट चेंज। ठीक है, वी हैव टू नेगेटिव मूव टू नेगेटिव। नेगेटिव से कहाँ मूव करेंगे, नेगेटिव पर। ठीक है, फिर क्या आ गया, -3 का एक्सपोनेंट का डिग्री कितना है, 1 है, वी चेंज द साइन। ठीक है, -6 की डिग्री भी क्या है, 1 है, तो वी चेंज द साइन। ये हमने चेंज कर लिए। नाउ फॉर सॉल्व ग्रेटर देन, है ना, किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, ग्रेटर देन। इन केस ऑफ ग्रेटर देन वी टेक पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है -6 टू -3। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। और एक पॉजिटिव साइन हमारे पास आ रहा है 0 टू
इनफाइनाइट, ये चीज़ें आ रही है इसमें, ठीक है। -6 to -3 में पॉजिटिव आ रहा है और 0 to इनफाइनाइट में आ रहा है, तो वी राइट द सॉल्यूशन हियर x बिलोंग्स टू -6 to -3 यूनियन 0 to इनफाइनाइट, ठीक है। ये सब इंक्लूड नहीं होंगे -6 -3 0 इनफाइनाइट, बिकॉज वी यूजिंग द साइन ग्रेटर देन ओनली। इफ ग्रेटर देन इक्वल टू वी यूजिंग द क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो क्लोज ब्रैकेट को यूज में लेना है। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हमें क्या देखना है यहाँ पर कि हमने कोई ऐसा नंबर तो यूज में नहीं लिया जिसकी वजह से ये रिजल्ट क्या आ रहा हो 0। तो -2 की बात करें तो -2 इस वाले पार्ट में है क्या? नहीं है। 0 to इनफाइनाइट में है क्या? नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ें हमें नोट करनी है। क्लियर हो गया? तो ये क्या बनेगा आपका आंसर। समझ में आ गया आपको? ये चीज़ें ध्यान से देखनी है। इसी क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करते हैं। वी सॉल्व अगेन द क्वेश्चन x इंटू x प्लस 6 x प्लस 2 होल स्क्वायर x प्लस 3 फॉर लेस देन 0। इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं किसके लिए? लेस देन 0 के लिए। नाउ अगेन वी हैव टू रिजल्ट 0 -6 -2 -3, ठीक है। ड्रॉ द नंबर लाइन, ड्रॉ द नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक है। पुट द नंबर ऑन द नंबर लाइन, फर्स्ट कम -6 -3 -2 एंड 0, ठीक है। नाउ यूजिंग द साइन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब साइन कॉन्सेप्ट को काम में लेना है, तो स्टार्टिंग साइन इज पॉजिटिव, ठीक है। फिर वही काम करना है। नेक्स्ट क्या आएगा? 0, 0 का डिग्री क्या है? 1 है, तो चेंज द साइन। -2 इस फैक्टर से आया था, डिग्री क्या है? इवन है, नॉट चेंज द साइन। अगेन मूव टू नेगेटिव टू नेगेटिव। फिर आ गया -3 में डिग्री क्या है? 1 है, चेंज द साइन। एंड -6 में डिग्री 1 है, अगेन चेंज द साइन। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ यूजिंग द लेस देन, अब हम क्या यूज में ले रहे हैं? लेस देन। इन केस ऑफ लेस देन हमें कौन सा लेना है? नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट देखिए कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? एक यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ये पूरा पार्ट क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। एक इधर आ जाओ, एक यहाँ से इस तरफ आ रहा है, ये पूरा पार्ट क्या है? नेगेटिव है। सिर्फ लेस देन साइन है। सिर्फ कौन सा साइन यूज में ले रहे हो आप? लेस देन। सिर्फ लेस देन यूज में ले रहे हो तो हमें क्या रखना है? -6 को इंक्लूड नहीं करना, -3 को इंक्लूड नहीं करना और 0 को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। ये बात समझ में आ रही? तो यहां से लेते हैं, तो क्या क्या आएगा देखो। x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -6, नाउ यूनियन -3 to 0, -3 to 0। क्लियर? अब वही चेक करना है, क्या हमने कोई ऐसा नंबर तो यूज में नहीं ले लिया जिसकी वजह से रिजल्ट क्या हो? 0, क्योंकि हमें 0 लेना ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ क्या है? लेस देन 0, ठीक है। तो यहां से देखो, है ना, -6 को हम एक्सक्लूड कर चुके हैं, -3 को एक्सक्लूड कर चुके हैं, 0 भी एक्सक्लूड है। ये कौन सा ब्रैकेट है? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मतलब ये नंबर इंक्लूड नहीं है। लेकिन -3 to 0 में क्या इंक्लूड है? -2, और उस -2 की वजह से ये रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां से क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे और इसमें क्या राइट करेंगे? -2। ओके, या तो इस तरह से राइट करना है या फिर हम राइट करेंगे कुछ इस तरह से, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -6 यूनियन -3 to -2 यूनियन -2 to 0। तो ये दो वे हैं आपके पास आंसर को राइट करने के। क्लियर हो गया, है ना? ये समझ में आ रहा है आपको? डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत सिंसियरिटी से, बहुत अच्छे तरीके से इन इनइक्वालिटीज को आप देखिएगा, समझिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास सॉल्व x-1 होल स्क्वायर x प्लस 1 होल क्यूब x प्लस 4 लेस देन 0, ठीक है। ये चीज़ है x-1 होल स्क्वायर x प्लस 1 होल क्यूब x प्लस 4 लेस देन 0। इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करना है, ठीक है। तो करते हैं पहले स्टार्ट इसको। यहाँ से क्या मिलेगा? 1, यहाँ से -1 और यहाँ से -4। ओके बच्चों, ठीक है। नाउ ड्रॉ द नंबर लाइन, ठीक है।
minus infinite to infinite. Put the number on the number line. So first come 1 minus 1 minus 4 है, first come minus 4 minus 1 and last is 1. ठीक है. Now using the sign positive, यहाँ पॉजिटिव यूज में ले लिया. 1 पर आते हैं. x, ये 1 हमें किस फैक्टर से मिला? इससे मिला ना, x माइनस 1 के होल स्क्वायर से मिला. तो इसका एक्सपोनेंट क्या है? 2 है. एक्सपोनेंट क्या है इसका? 2 है. क्लियर है ना? एक एक चीज को ढंग से ऑब्जर्व करिएगा, है ना. इसका एक्सपोनेंट कितना है? 2 है. तो ये 2 एक्सपोनेंट है इसका. 2 मतलब इवन है. इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, है ना. क्या आ जाएगा? अगेन पॉजिटिव. क्लियर है. फिर क्या आ रहा है? -1, है ना. -1 यहाँ से मिला, इस वाले फैक्टर से मिला, इसको 0 के इक्वल किया आपने तो क्या मिला? -1. इसका एक्सपोनेंट कितना है? 3 है. 3 मतलब क्या हो गया? ओड हो गया. 3 मतलब क्या हो गया? ओड हो गया. ओड हो गया तो चेंज होगा. पॉजिटिव से कहाँ जाओगे? नेगेटिव में. क्लियर है. नेक्स्ट फैक्टर क्या है? x + 4. क्या मिला था? -4. डिग्री क्या है? 1 है. 1 है मतलब ऑड. ऑड है तो फिर से साइन चेंज होगा. कर दिया हमने साइन चेंज सीक्वेंसली. कोई डाउट किसी को? है ना. क्या यूज में ले रहे हैं? लेस देन. लेस देन है तो कौन सा पार्ट कंसीडर करेंगे? नेगेटिव पार्ट. ये रहा भाई नेगेटिव पार्ट, यहाँ से यहाँ तक. ठीक है. ये दोनों थोड़ी ना लेने अपने को. -4 को भी हटाना पड़ेगा और 1 को भी हटाना पड़ेगा. तो यहाँ से ले लो. x बिलोंग्स टू कितना आएगा? -4 to -1. और कुछ है क्या इसमें लेने लायक? आप देखो लेस देन 0 के लिए ले रहे हैं तो नेगेटिव पार्ट तो सिर्फ यही आ रहा है आपका. कोई डाउट किसी बच्चे को? है ना. ठीक है. कोई ऐसा नंबर तो नहीं ले लिया जिससे 0 आ रहा है? 1 है. 1 हमारे पास इसमें है ही नहीं, है ना. -4 नहीं है, -1 नहीं है, ये हटा ही दी. ठीक है. क्लियर हो गया. तो फिलहाल इसके लिए जो है ये वाला आंसर हो जाएगा. कोई डाउट किसी बच्चे को? है ना. अब इसमें आ जाते हैं हम आगे और लेते हैं यहाँ से. देखो x, अब इसी को सॉल्व करते हैं. एक चीज़ और देखना, आप ढंग से ऑब्जर्व करते जाना बच्चों. x - 1 का होल स्क्वायर. ठीक है. x + 1 होल क्यूब, x + 4 और यहाँ मैं यूज में ले रहा हूँ लेस देन इक्वल. इसको हम सॉल्व करते हैं. जैसे ही लेस देन इक्वल आया तो इस क्वेश्चन की जो है इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. इस क्वेश्चन में थोड़ी ताकत आ जाती है ना. ठीक है. फिर वो हमें ध्यान में देना है क्योंकि ये थोड़ा सा दमदार हो गया क्वेश्चन, है ना. सॉल्व करने के लिए थोड़ी दमदारी चाहिए. तो कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान से देखिएगा इसको, है ना. ठीक है. इक्वल और आ गया. वही काम, स्टार्टिंग वाला काम तो वही करना है आपको. क्या क्या मिल रहा है? 1 -1 -4. क्या ड्रॉ करोगे? नंबर लाइन. क्या राइट करोगे? -इनफाइनाइट. इधर क्या राइट करना है? इनफाइनाइट. पहले क्या आएगा? -4, फिर आएगा -1, फिर आएगा 1, फिर क्या लेंगे? पॉजिटिव. यहाँ पे 1 लेने से पहले डिग्री देखेंगे कितनी है? 2. साइन चेंज नहीं होगा. -1 कहाँ से मिला? यहाँ से. डिग्री कितनी है? 3. चेंज होगा. -4 यहाँ से. डिग्री कितनी है? 1. फिर से चेंज होगा. अब हम क्या यूज में ले रहे हैं? लेस देन एंड इक्वल. लेस देन एंड इक्वल मतलब वी कंटेन ऑल दोज पॉइंट फॉर विच रिजल्ट इज 0, है ना. हमें वो सारे पॉइंट भी लेने हैं जिसकी वजह से रिजल्ट क्या हो रहा है? 0. तो लेते हैं. यहाँ से देखो x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है? -4 to -1. नेगेटिव पार्ट ही तो लेना है लेस देन के लिए. यहाँ से यहाँ तक पूरा लेना है. ये भी लेना है क्योंकि इक्वलिटी है. -4 डालोगे तब भी 0 आएगा, -1 डालोगे तो 0 आएगा. ठीक है. अब यहाँ पर यह आ गया आंसर. फिर से हमें ऑब्जर्व करना है क्या हमने कोई ऐसी चीज तो स्किप नहीं कर दी यहाँ पे जिसकी वजह से रिजल्ट 0 आ रहा हो और हमारे इस इंटरवल में ना हो. इसमें जिसको पुट करने से क्या आ रहा हो? 0 और इस इंटरवल में ना हो. कौन है वो चीज? वो क्या है? 1 है. 1 डालो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है. तो वो भी इसका पार्ट होगा. सो वी आल्सो कंटेन 1 और 1 को आप ऐसे कंटेन कर लेंगे. ठीक है ना. क्या बोला मैंने कि वी कंटेन आल्सो ऑल दोज नंबर फॉर विच रिजल्ट इज 0
तो वो नंबर कौन कौन से हैं, -4 की वजह से भी 0 आएगा, -1 की वजह से भी 0 आएगा और 1 की वजह से भी 0 आएगा। -4 और -1 तो इस इंटरवल में इंक्लूड कर लिया हमने, लेकिन 1 नहीं था तो 1 को हमें एक्स्ट्रा से इसमें लेना पड़ेगा, तो यूनियन लगा के 1 लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये इनइक्वालिटी में ये बात ध्यान रखनी है ना। कई बार यहाँ पर जो मिस्टेक होती यही चीजें मिस्टेक करती और तब जाके क्या आएगा आंसर। लेस देन था केवल, तो लेस देन में कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ना तो हमें इसको इंक्लूड करना था ना इसको ना इसको, तो ये ऑलरेडी स्किप था, पहले से हटा हुआ था, तो हमें जरूरत ही नहीं है ना। क्लियर है? पहले से इंटरवल का पार्ट नहीं था ये। चले आगे, ये क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट बताओ भाई किसी को हो तो, है ना। इसी इनइक्वालिटी को और लेता हूं मैं, x-1 होल स्क्वायर, x+1 होल क्यूब, x+4 वी टेक फॉर ग्रेटर देन 0। ठीक है, किसके लिए सॉल्व करते हैं इसको? ग्रेटर देन 0 के लिए, वी सॉल्व फॉर ग्रेटर देन 0। ठीक है, बनाते हैं वापस से, क्या क्या रिजल्ट है, 1 -1 -4, क्या ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन, इधर क्या राइट करेंगे, माइनस इनफाइनाइट, इधर क्या राइट करेंगे, इनफाइनाइट। जिस वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिस वे में मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसी वे में प्रैक्टिस करनी है आपको इनइक्वालिटीज की। ठीक है, उसी वे में आप इसको प्रैक्टिस करें, उसी वे में आप इसको सोल्व करें, तब जाके ये इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं यहाँ पर, तो वही ले लेते हैं नंबर फर्स्ट टर्म, -4 -1 1, टेक द साइन पॉजिटिव, साइन कौन से समझ में आ गया, 1 है, डिग्री क्या है, इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। -1 यहाँ से मिला, डिग्री क्या है, ओड है, साइन चेंज होगा। 4 है, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1 है, ओड है, साइन फिर से चेंज होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है अपने को फॉर वे ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कहाँ मिल रहा है, ये पूरा पार्ट ग्रेटर देन 0 का है, इधर से आ जाओ तो यहाँ -1 से लेकर ये पूरा पार्ट किसका है, ग्रेटर देन 0 का है कि नहीं है ना। तो आप इसमें क्या राइट करोगे, x belongs to -∞ to -4, we using only greater than 0, so we not include -4, we not include -1 and we not include 1। ठीक है, ये बातें आप समझ लेना। तो -∞ to -4 और एक ही क्या बन रहा है, पूरा ये पॉजिटिव पार्ट -1 to ∞ है, सो यहाँ से क्या आएगा, -1 to ∞, लेकिन इसमें 0 आ रहा है किसकी वजह से, 1 की वजह से, तो इसको इंक्लूड नहीं करना, तो यहाँ से क्या करो, -1 कर दो, या फिर बता दिया कैसे राइट करोगे सॉल्यूशन को, x belong to -∞ to -4 यूनियन -1 to 1 यूनियन 1 to ∞, ये वे होगा इसको राइट करने का। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, इस तरह से आपको समझनी है, इस तरह से आपको करनी है। ठीक है, क्लियर है। अगेन वी सॉल्व दिस इन इक्वेशन फॉर ग्रेटर देन एंड इक्वल, तो सॉल्व x-1 होल स्क्वायर, x+1 होल क्यूब, x+4 वी सॉल्व फॉर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के लिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, करें तो यहाँ से लो 1 -1 -4, ड्रॉ करो नंबर लाइन -∞ से ∞, पुट करो नंबर -4 -1 एंड 1, टेक द साइन पॉजिटिव, ये कितना आएगा, नेगेटिव नहीं, इसकी डिग्री क्या है, इवन, चेंज नहीं होगा। यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव, फिर इसकी डिग्री क्या है, ओड, तो ये चेंज हो गया। क्लियर है। किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल, वी टेक द पॉजिटिव पार्ट, ये पूरा आ जाएगा और ये पूरा आ जाएगा, तो ये सब इंक्लूड होंगे। अब इक्वलिटी आ गई ना यहाँ पे, तो ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, तो वी राइट द सॉल्यूशन -∞ to -4, ये ब्रैकेट आएगा, इनफाइनाइट और -∞ के साथ ऑलवेज क्या आएगा, ओपन, बताया था मैंने आपको। ठीक है, इन्हीं को क्लोज नहीं कर सकता। और यहाँ से देखो ये कितना है, -1 to ∞, 1 इंक्लूड है, 1 लेना भी था अपने को, तो वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इस केस में आंसर। तो ये एक्सपोनेंट के केस में कैसे सॉल्व करना है, एक्सपोनेंट के केस में कैसे कंप्लीट करना है, ये मैंने आपको बता दिया। जब आप एक्सपोनेंट आ रहे हैं आपके लीनियर फैक्टर पर, क्या है, एक्सपोनेंट हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट जब आप आ रहे हैं तो उनको हमें कैसे ऑब्जर्व करना है,
और कैसे सॉल्व करना ये ध्यान रखिए, है ना। ढंग से उनके देखिए एक एक एक्सपोनेंट को। अगर किसी लीनियर फैक्टर का एक्सपोनेंट ओड है तो जब आप साइन चेंज करोगे तो वो चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव से है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहे हो तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर किसी लीनियर फैक्टर का एक्सपोनेंट इवन है, ठीक है, क्या है, इवन है, तो फिर वो जो है चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव आप कर रहे हो तो पॉजिटिव से वापस कहाँ मूव करोगे, पॉजिटिव पर। नेगेटिव से चल रहे हो तो वापस कहाँ मूव करोगे, नेगेटिव पर। ये मैंने आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आया कि नहीं आया बोलो, है ना। तो ये चीज़ है भाई, ठीक है। चलें आगे, है ना। तो ये तो था इनइक्वालिटीज। और ये कैसी इनइक्वालिटीज थी, इनको हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या बोलते हैं इनको, लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे कौन सा, रेशनल इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले एक बात अच्छे से समझ लो, आप जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हो वो कौन सा टॉपिक है, इनइक्वेशन, है ना। इनइक्वालिटीज को हम पढ़ रहे हैं और इनइक्वालिटीज जो होता है थोड़ा सा इनिशियली समझना टफ पड़ता है। एक बार समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन स्टार्टिंग में क्या चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए इनइक्वालिटीज को समझने के लिए, और वो उस प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने, क्लियर है। तो तब जा करके वो इनइक्वेशंस क्लियर होगी, है ना। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। उसके लिए कुछ मैटर आपको मैं सेंड भी कर दूंगा, तो उसके क्वेश्चंस आप लगाइएगा। तो रेशनल इनइक्वालिटीज पर चलते हैं, ये बात अच्छे से समझ लेना, ठीक है भाई। अगर कोई डाउट आपको लगे, फिर भी ये जितनी मैंने समझाया, कोई डाउट लगे, आपको लगे कि दोबारा मेरे को समझना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। आपको जहां जिस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको मार्क करके आप मुझे सेंड कर दें, और मैं उस चीज़ को आपको दोबारा से रिपीट कर दूंगा, रिवाइज कर दूंगा। पर ध्यान से इन चीज़ों को समझ लेना, ठीक है। रेशनल इनइक्वालिटीज पर आते हैं। रेशनल इनइक्वालिटीज कैसी होती है, ये होगी वही P/Q के फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होगी, जैसे रेशनल नंबर क्या पढ़ते हो आप, है ना, अ नंबर विच इन फॉर्म, है ना, अ नंबर विच राइट इन फॉर्म P/Q। किस फॉर्म में राइट करते हैं हम, जिसको P/Q की फॉर्म में, है ना, ठीक है। एंड Q नॉट इक्वल टू 0। वैसे यहाँ पर होती है रेशनल इनइक्वालिटीज, तो वो हम सॉल्व करेंगे, समझेंगे। ध्यान से देखिएगा किस तरह से क्या क्या लेना है। तो मैं पहले कुछ चीज़ें आपको वैसे समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 7x प्लस 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो मैंने राइट किया है इसको हम रेशनल इनइक्वालिटीज बोल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए, इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें दो पार्ट है, एक न्यूमरेटर पार्ट है और डिनोमिनेटर पार्ट है। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, पहले लीनियर फैक्टर करना है। जैसे इसके फैक्टर करें हम, तो ये हो गया 5 2 10, क्या राइट करोगे, x माइनस 2 x माइनस 5, ओके। यहाँ क्या बन रहा है, 2 1 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना। तो ये शायद ऐसे बनेगा x प्लस 1 और x माइनस 2, ठीक है, प्लस x माइनस 2x माइनस x और माइनस 2, क्लियर है ना। ये बन गया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यहाँ x माइनस 2 से क्या कैंसिल हो रहा है, x माइनस 2 वो हटा दो आप, तो रिमेनिंग क्या बचा, x माइनस 5 और x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 1, क्लियर है ना। इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है, क्या ड्रॉ करोगे, यहाँ से देखो दो चीज़ें आपको वही लेनी है। यहाँ से क्या आना है 5 और यहाँ से क्या आना है -1, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, है ना। यहाँ से क्या मिलेगा 5 और यहाँ से क्या मिलेगा -1। तो क्या क्या नंबर है आपके पास, एक तो 5 है और एक क्या है -1। अब आप देखो नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे क्या आएगा माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पर इनफाइनाइट। इनमें जो पहले आ रहा है वो राइट करें -1 और फिर क्या आ रहा है 5, ठीक है। साइन कॉन्सेप्ट ले लें, कोई एक्सपोनेंट किसी लीनियर फैक्टर पे ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप साइन कॉन्सेप्ट ले लें, प्लस माइनस प्लस, ठीक है।
अब यहाँ समझने वाली जो बात है वो ये है कि हमें सोल्व वैसे करना है, जैसे यहाँ क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल यूज में लिया है मैंने, है ना, क्या यूज में लिया है, ग्रेटर देन एंड इक्वल। अब ग्रेटर देन एंड इक्वल में काम में ले रहा हूँ तो वो -1 और 5 को इंक्लूड होना चाहिए, जो हमने लास्ट में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन रैशनल इनइक्वालिटीज में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि डिनोमिनेटर का कोई भी पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि इंक्लूड होने का मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब 0 भी आए वो पॉइंट उसको पुट करने पे क्या है, 0। लेकिन जैसे अगर आप -1 को इंक्लूड करते हो, उसमें किसको इंक्लूड करते हो, -1 को इंक्लूड करते हो, तो फिर जो है क्या आएगा, 0 आएगा क्या, फिर बताओ क्या आएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब नॉट डिफाइन होता है, इनफाइनाइट होता है ना, 0 थोड़ी होता है। इसलिए डिनोमिनेटर का कोई भी पॉइंट हमें इंक्लूड नहीं करना है, ये बात आप समझ ले। रैशनल इनइक्वालिटीज में इसी बात का ध्यान रखना है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। बाकी जैसे अभी सोल्व किए थे लास्ट क्वेश्चन वैसे ही सोल्व करना है, बस इसमें इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है कि ये गड़बड़ हमसे ना हो। क्लियर है सबको, है ना, ये बात समझ लेना। जैसे यहाँ से क्या क्या आ रहा है, ग्रेटर देन है तो कौन सा पार्ट लेंगे, पॉजिटिव पार्ट लेंगे, है ना। क्या राइट करोगे, माइनस इनफाइनाइट से -1, है ना, तो यहाँ से बना लो, ये आ जाएगा। अब ये देखो -1 कहाँ से मिल रहा है, डिनोमिनेटर से, तो इसको इंक्लूड नहीं करना भाई। 5 कहाँ से मिल रहा है, न्यूमिनेटर से, इसको इंक्लूड कर लो। तो यहाँ ओपन ही आएगा यूनियन, और इससे क्या राइट करोगे, 5, यहाँ क्लोज आ जाएगा, 5 टू इनफाइनाइट। ये बात समझने की, बात समझ में आ गई, है ना। फिर से देखो, यहाँ से लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, ऐसे लेता हूँ मैं x-3 x-1, ठीक है, क्या किसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। सिर्फ लेस देन है तो ना ऊपर वाले को इंक्लूड करना, नहीं नीचे वाले को, ना 3 इंक्लूड होगा ना 1 होगा। लेकिन लेस देन इक्वल टू है तो फिर वो पॉइंट भी तो इंक्लूड होगा जिसकी वजह से 0 आ रहा है ना। यहाँ पर लो क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको 3 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। क्या ड्रॉ करो, नंबर लाइन ड्रॉ करो। सबसे पहले कोस किसको राइट करोगे, 1 को, 3 को। इधर क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट, इधर क्या आएगा, इनफाइनाइट। क्या लिखना है, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। क्लियर है ना, राइट कर दिया आपने। अब आपको क्या लेना है, लेस देन मतलब नेगेटिव पार्ट लेना है ना आपको। कौन सा पार्ट लेना है, नेगेटिव पार्ट। तो यहां से देखो क्या आएगा, कहां से आ रहा है, 1 से 3 तक आ रहा है। लेकिन 1 हमारे पास कहां से मिल रहा है, डिनोमिनेटर से। 1 कहां से मिला था आपको, डिनोमिनेटर से, तो वो 1 जो है इंक्लूड नहीं होगा। और 3 कहां से मिला, न्यूमिनेटर से, वो इंक्लूड हो जाएगा। उसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो क्या राइट करोगे, देखो x बिलोंग्स टू 1 to 3, है ना, तो 1 से ओपन और 3 से क्लोज। बताया था मैंने आपको, सेमी ओपन सेमी क्लोज, इस तरह से आएंगे, ठीक है। ये आंसर, ये बात पल्ले पड़ गई आपको, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर सिर्फ लेस देन होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, सोचने की जरूरत नहीं, इधर भी ओपन इधर भी ओपन, ना 3 इंक्लूड होगा ना 1 होगा। लेकिन लेस देन इक्वल आ रहा है या ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है तो वी इंक्लूड ऑल दोस पॉइंट फॉर विच रिजल्ट इज 0। लेकिन वो न्यूमरेटर वाले पॉइंट तो नहीं हो सकते, न्यूमरेटर वाले पॉइंट तो उस चीज़ का हिस्सा नहीं हो सकते, 0 करने के लिए अपनी भागीदारी नहीं निभाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर के पॉइंट को एक्सक्लूड करना है, ठीक है, हर केस में, चाहे ग्रेटर देन इक्वल हो या सिर्फ ग्रेटर देन। क्लियर है ना, समझ में आया आपको, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और एक बार बोलो, और एक बार बता दूं मैं आपको, है ना, देखो और एक बार देखो, 1 3rd नंबर है ना, ये क्या लिखा मैंने, x-1 x-3 x+2 x-2, ठीक है। ये फैक्टर है, किसके लिए सोल्व करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, है ना। ग्रेटर देन में तो मजा किस में आएगा, ग्रेटर देन इक्वल में आएगा ना। मजा लेना है तो अपने को इक्वलिटी काम में लेनी है ना। तो यहाँ से हम ये कर लेते हैं, इधर क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट, इधर क्या आएगा, इनफाइनाइट, है ना, ठीक है। अब नंबर डालो, क्या क्या मिल रहा है आपको, देखो यहाँ से x इक्वल टू 1, यहाँ से 3, यहाँ से -2 और यहाँ से 2। तो 1 3 -2, 2 में पहले कौन आएगा, -2, फिर कौन आएगा 1, फिर कौन आएगा 2 और फिर कौन आएगा 3, ठीक है। यहाँ से देखो, है ना, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये दिख तो रहा है ना, मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ
उसमें आ रहा है क्या कैमरे में? तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। स्टार्ट कर दिया पॉजिटिव से, कोई एक्सपोनेंट है क्या किसी लीनियर फैक्टर पे? कोई एक्सपोनेंट नहीं है, चलने दो कार्यक्रम, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हो गया। अब आ जाओ, क्या है ग्रेटर देन, किसको इंक्लूड, क्या लोगे? पहले तो पॉजिटिव पार्ट कंसीडर करना है, दूसरा इक्विलिटी लगी है तो वो पॉइंट इंक्लूड करने जिसकी वजह से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। चलो करते हैं, यहां से देखो क्या लिखा हमने, x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से -2। अब इस -2 को मैं क्लोज करूं कि ओपन करूं? कहां से मिल रहा है, ऊपर से कि नीचे से, है ना। न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में? ये कहाँ है, डिनोमिनेटर में। कहाँ ये, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में क्या है बोलो यहाँ पे, -2, तो उसको इंक्लूड नहीं कर सकते भाई, है ना, ठीक है। क्लियर हो गया, क्योंकि 0 आएगा नहीं, नॉट डिफाइन हो जाएगा। फिर चलते हैं यहाँ पे, सेकेंड इंटरवल कौन सा लेना है, -1 to 2, पॉजिटिव वाले लेना है अपने को, यूनियन -1 to 2। -1 को इंक्लूड करूँ कि -1 नहीं है ये, सॉरी 1 ही है ये, वह तो हमने साइन का है, तो 1 को मैं इंक्लूड करूँ कि एक्सक्लूड करूँ? 1 कहाँ से मिला, न्यूमरेटर से, तो वो क्या होगा, इंक्लूड होगा। उसको डालोगे तो 0 आएगा, लेकिन 2 डालने पे 0 आएगा क्या? 2 डालने पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर कहाँ पे आ रहे हैं, 3 पर, यूनियन, आगे बढ़ते जाओ, यूनियन 3 to इनफाइनाइट, ये लिखा मैंने 3 to इनफाइनाइट। 3 कहाँ है, ऊपर है कि नीचे? ऊपर है, तो 3 को क्या करूं, इंक्लूड करूं कि एक्सक्लूड करूं? इंक्लूड कर दो, क्यों? क्योंकि 3 को डालने पे क्या आ जाएगा, 0, 3 - 3 0 हो जाएगा, ठीक है। और इनफाइनाइट को तो कभी हम इंक्लूड कर ही नहीं पाते, है ना। तो ये चीज़ है, आगे बात समझ, इस तरह से अप्लाई करना है। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, है ना, समझ में आ रहा है आपको? और बताऊं क्या ऐसी चीज़ें, और देखो, एक बार और देख लो, एक बार और देख लो ऐसे वाली चीज़ों को, x + 3, x - 2, x - 1, x - 5, ओके। क्या लेना है यहाँ पे, ग्रेटर देन के लिए क्या था, लेस देन के लिए सॉल्व कर लो, लेस देन इक्वल, ठीक है। ये लेस देन इक्वल के लिए सॉल्व करते हैं, तो क्या क्या आ रहा है, क्या ड्रॉ करें, नंबर लाइन, क्या राइट करेंगे, -इनफाइनाइट, इधर क्या राइट करेंगे, इनफाइनाइट, क्या लेंगे यहाँ से, नंबर लेंगे, क्या क्या मिल रहा है, -3, 2, 1, 5, ठीक है। फर्स्ट कम -3, फिर 1, फिर 2 और फिर 5, ओके। अब इसमें हम देखा क्या करना है, सबसे पहले वी टेक पॉजिटिव, क्या ले लिया हमने, पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद कहीं कोई एक्सपोनेंट तो है ही नहीं यहाँ पे, कार्यक्रम को चलने दो, एक्सपोनेंट दिखे तो कौन सोचना है। अब आ जाओ, लेस देन, किसको लेंगे, नेगेटिव पार्ट को, और इक्वल, है ना, तो डिनोमिनेटर को लेना नहीं। तो लेस देन में पहला इंटरवल क्या आ रहा है, देखो यहाँ से x बिलोंग्स टू -3 to 1, -3 कहाँ से मिला, ये सोचने वाली बात है, ऊपर से मिला कि नीचे से मिला, है ना, न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में, इस बात पर आप सोचिए। तो कहाँ से लिया आपने, न्यूमरेटर से, तो इंक्लूड होगा। 1 कहाँ से मिला, डिनोमिनेटर से, इंक्लूड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये आपको मैंने समझा ही दिया, है ना, ठीक है। दिमाग खुजलाना नहीं है इस बात को सोच करके। यहाँ से देखो क्या आएगा, यूनियन, है ना। फिर कितना आ रहा है, 2 to इनफाइनाइट, तो 2 कहाँ है, ऊपर या नीचे, ऊपर है, ऊपर वाले को क्या करना है, इंक्लूड करना है, ठीक है, क्लियर करना है। और 5 कहाँ से लिया, ऊपर से या नीचे से, तो नीचे वाले को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, ठीक है। ये चीज़ें समझने वाली बात है, बस इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। गई आपके सिर में गई ये बात, ठीक है, इस तरह से अप्लाई करें आप, ओके बच्चों। ये सॉल्व इस तरह से होगा, है ना, क्लियर हो गया आपको। तो ये रैशनल इनइक्वालिटीज़ में आपको ध्यान रखने वाली बातें, कौन सी बातें हैं ये, ध्यान रखने वाली बातें जो मैंने आपको बताई, उन पर आप गौर फरमाइएगा। बाकी एक्सपोनेंट अगर आता है, इनमें एक्सपोनेंट आता है तो एक्सपोनेंट को वैसे ही ट्रीट करना है जैसे हमने वहाँ पर किया अभी थोड़ी देर पहले लीनियर में। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, है ना। अब इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बनाएंगे, इनसे रिलेटेड क्या बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। कौन बनाएंगे, आप बनाएंगे, ठीक है। तो मैं फिलहाल आपको देता हूँ, ठीक है ना, क्लियर है। आप कुछ क्वेश्चंस बनाइएगा आज बैठ करके।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए x इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सॉल्व करना है आपको। सेकंड है x माइनस 3 होल क्यूब एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 लेस देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है। और थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, ग्रेटर देन 0। ये तीन तो ये आप सॉल्व करें, है ना, तीन रेशनल के रिगार्डिंग सॉल्व करें। तो नंबर 4 आप करिएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर 5 x माइनस 1 एक्स माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर 6 x माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 लेस देन 0। और नंबर 7 है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ओके, और ये आपको करना है किसके रिगार्डिंग, ग्रेटर देन। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चंस हैं, आप खुद करें, ट्राई करें, जैसे जैसे समझाया वैसे वैसे इनको सॉल्व करना है। ठीक है, जितना आप इनको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को चेक करेंगे, अपने आंसर चेक करना है। मैंने आपको सिखाया था कि जो रिजल्ट निकाला पुट करके देख लो, है ना। इक्वलिटी में आ रहा है तो जीरो वाले को पुट करके देख लो, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जिन जिन बातों पर मैंने फोकस किया, बार बार बोला कि यहाँ मिस्टेक हो सकती है, यहाँ गलती हो सकती है, उन बातों को अच्छे से समझेगा और करेगा। ठीक है।